पीडीए पाठशाला पे हंगामा क्यों? हंगामा जब हमारे बाबा साहब जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब 5000 स्कूलों में ताला डालने का काम किया और तमाम मास्टरों ने आंदोलन किया, जब ये हंगामा क्यों नहीं हुआ? अगर ये हंगामा जब हमने ABCD पढ़ाई, जब ये हंगामा क्यों नहीं हुआ? लेकिन जब हमने A फॉर अखिलेश, B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, C फॉर चौधरी चरण सिंह और आपका M फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाने का काम किया, तभी हंगामा क्यों हुआ? इस वक्त मैं सहारनपुर में हूं और आपको बताऊं कि सहारनपुर में पिछले कई दिनों से पीडीए पाठशाला पर हंगामा बरप रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए पाठशाला चलाने वालों को ये निर्देश दिए हैं कि ऐसी पाठशालाएं बंद किए जाएं। पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडीए पाठशालाएं बंद की गई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कई पाठशालाओं पर कार्रवाई भी की गई है और मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस वक्त मैं सहारनपुर के उस घेर में हूं जहां पर ये पीडीए पाठशाला आप देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल पीडीए पाठशाला अब ये नहीं पढ़ाई जा रही है। फराज आलम साहब जो पढ़ा रहे थे और यही बता रहे थे A फॉर एप्पल होता है तो A फॉर अखिलेश यादव भी होता है, B फॉर अगर बॉल है तो B फॉर बाबा साहब अंबेडकर भी हैं, D फॉर अगर डॉल है तो डिंपल यादव भी हैं। फराज आलम साहब ने पढ़ाया और पीडीए पाठशाला को ये संचालित भी कर रहे थे और यहाँ काफी बच्चे 3-4 साल 5 साल के बच्चे पढ़ने आ रहे थे और सीधा इनका जो मकसद था वो योगी सरकार को इस बात का एक मैसेज देना था कि स्कूल जो प्राइमरी स्कूल थे उनको मर्ज किया जा रहा था बड़े स्कूलों में। इनका ये कहना है पीडीए पाठशाला के माध्यम से कि स्कूलों को बंद न किया जाए क्योंकि बच्चों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे अब पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नहीं जा सकते, ऐसा इनका कहना था। इसको लेकर के पार्टी के आदेश पर तमाम यूपी के अंदर पीडीए पाठशाला खोली गई। इनसे बात करते हैं। हमारे साथ बैठिए आप, आपका नाम? मेरा नाम फराज आलम गाड़ा। फराज आलम साहब, पीडीए पाठशाला आपने चलाई, बड़ा हंगामा हुआ, कैसा लगा? सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया। पीडीए पाठशाला पे हंगामा क्यों? हंगामा जब हमारे बाबा साहब जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब 5000 स्कूलों में ताला डालने का काम किया और तमाम मास्टरों ने आंदोलन किया, जब ये हंगामा क्यों नहीं हुआ? अगर ये हंगामा जब हमने ABCD पढ़ाई, जब ये हंगामा क्यों नहीं हुआ? लेकिन जब हमने A फॉर अखिलेश, B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, C फॉर चौधरी चरण सिंह और आपका M फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाने का काम किया, तभी हंगामा क्यों हुआ? राइट टू एजुकेशन की बात करें तो आप ऐसा नहीं पढ़ा सकते। A फॉर एप्पल ही पढ़ाया जा सकता है, B फॉर बॉल ही पढ़ाई जा सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं D फॉर डिंपल यादव। मैं अपने घर में अपने बच्चों को, मैं कुछ सरकारी मास्टर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, मैं अपने घर पे अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जो मेरे बच्चे ए से जो आसान से शब्द बोलते हैं मैं वो उनसे बुलवा रहा हूँ, तो उसमें गलत कोई बात नहीं है। बच्चों का मकसद है पढ़ाने का, हम उनको पढ़ा रहे हैं। हम जो अंग्रेज हमें यहाँ पे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट दे गए थे, उसकी बजाय हमने अपने महापुरुषों का नाम ले लिया। उसमें क्या जुर्म कर दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें संविधान का अधिकार देंगे और संविधान का अधिकार उन्होंने दिया, और अगर हमने B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाया और मुलायम सिंह यादव जो शोषित वंचितों के हमारे नेता थे, हमारे महापुरुष, उनका नाम ले दिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई, अगर हमने उनका नाम ले दिया, जो हमारे पीढ़ी के जननायक अखिलेश यादव जी, हमने A फॉर अखिलेश यादव पढ़ा दिया, तो क्या जुल्म कर दिया? बीजेपी कह रही है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को भटका रहे हैं, उनकी पढ़ाई का मजाक हो रहा है। स्कूलों को मर्ज जरूर किया गया है लेकिन कुछ बदलाव भी किए गए, ऐसा पार्टी कह रही है। बीजेपी से आप ये बताए, बीजेपी ये बताए 5000 स्कूलों में ताले क्यों लगवाए? वो अखिलेश यादव ने लगवाए या फरहाद ने लगवाए या हमारे बाबा जी ने लगवाए? वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगवाया ना, और उन्होंने किसी की आवाज नहीं सुनी क्योंकि वो गूंगी बहरी सरकार है, किसी की आवाज नहीं सुनी। तमाम मास्टर धरने प्रदर्शन विरोध किया, नहीं सुना। लेकिन जैसे A फॉर अखिलेश हुआ, जैसे B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुआ, जैसे C फॉर चौधरी चरण सिंह हुआ और जैसे फिर आपका M फॉर मुलायम सिंह हुआ, तो सरकार के कान में जू लगने का काम हुआ और सरकार 24 घंटे के अंदर अपना आदेश वापस लिया। ये पीडीए पाठशाला का जो आंदोलन था, ये उस आंदोलन की जीत है। अखिलेश यादव पीडीए जननायक है, उनकी जीत है। एक बात और फराज साहब इसमें निकल के आ रही है कि आप उनकी तुलना उन महापुरुषों से कर रहे हैं जो उस दुनिया में नहीं है और उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। क्या ये ठीक है? यहां तक ठीक है जो आप कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है क्या इस दुनिया में है? जिन्होंने संविधान दिया, अगर वो संविधान देते हमारी जुबान बंद होती है?
ना में शिक्षा मिलती है। नहीं, बात अखिलेश यादव और डिंपल यादव की हो रही है। मैं एक और अखिलेश यादव जो पढ़ा है आपने और डिंपल यादव पढ़ा है, हम इस पर बात कर रहे हैं। बाबा साहब तो देखिए अमर है, उनको अमर कहा गया है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि जाइए और आप जाकर के लिख दीजिए घर की दीवारों पर, हम इस देश के शासक हैं, ऐसा कहा बाबा साहब ने। और शिक्षा के अधिकार की बात भी उन्होंने की। लेकिन मैंने जो आपसे प्रश्न किया वो ए फॉर अखिलेश यादव और डी फॉर डिंपल यादव कहां तक सही है? पीडीए समाज की आवाज, जो पीड़ित समाज पर आरक्षण पे हमला हुआ, आवाज उठाने वाला कौन? अखिलेश यादव जी। पीडीए के रोजगार पे हमला हुआ, आवाज उठाने वाला कौन? अखिलेश यादव जी। पीडीए की आपका शिक्षा पर हमला हुआ, आवाज उठाने वाले कौन? अखिलेश यादव जी। पीडीए के जननायक पूरे हिंदुस्तान में कौन? अखिलेश यादव जी। हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे हमारे नेता कौन, तो कौन बताएगा? तो अब लोगों की अब ये सवाल ये भी उठा है कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आप पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, आप पर मुकदमा दिखा गया। किसकी आहत दर्ज हुई है? हमें ये पता किसकी आहत दर्ज, उसका नाम पता क्या है? वो जिसकी आहत दर्ज हुई है वो कोई दलित समाज से नहीं आता, वो एक विधायक का चेला है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? जिसने मुकदमा काम कराया है, उस जिसकी भावना आहत है, वो भावना आहत उसकी नहीं, वो भावना आहत क्योंकि हमारे भाजपा जो सरकार उत्तर प्रदेश में उसने यू टर्न लेने का काम किया, उसकी भाजपा आहत हुई। उसी भाजपा कार्यकर्ता ने मेरा मुकदमा लिखवाना काम हुआ। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता न डरता है, न दबता है, न झुकता है। अगर उन स्कूलों में मास्टर प्रिंसिपल भेजने का काम नहीं हुआ, मेरे नेता अखिलेश यादव ने कहा है, तो हम दोबारा पीडीए पाठशाला लगाने का काम करेंगे। उन स्कूलों में मास्टर भेजे, प्रिंसिपल भेजे, उन स्कूलों खोलने का काम करें। अच्छा, मैं आपसे फरहाद एक बात और जानना चाहता हूं, ये जो पीडीए पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग चला रहे हो, इसको लेकर के क्या कोई मैसेज था, लिखित में था, कैसे आप लोग को जानकारी थी कि ये चलाना है? मेरे नेता की जुबानी मेरे लिए आदेश है। मेरे नेताजी ने कहा कि जहां जहां सरकार स्कूलों में ताला डालने का काम करेगी, वहां हम लोग पीडीए पाठशालाओं के सामने जाकर दरी बिछा कर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। मैं शाहपुर बीएससी से जाकर मिला, मैंने कहा शाहपुर के जो जनपद है उस शाहपुर के जनपद की लिस्ट दीजिए, कहाँ कहाँ आपने स्कूल बंद किए। बीएससी ने कहा अभी हम उस पर काम चल रहा है, अभी हमारे पास लिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा इतना लिस्ट आती है तो मैं इतना बच्चों को अपने घर पे पढ़ाऊं। मैंने अपने बच्चों को अपने घर पे पढ़ाया, किसी स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ाए, मेरे गाँव के बच्चे थे उनको मैंने पढ़ाने का काम किया, उसको मैंने कोई जुल्म नहीं किया। तो ऐसे कितने बच्चे आप यहाँ पढ़ा रहे थे और कि क्लास आपकी पीडीए पाठशाला कितने दिन तक यहाँ चलती रही? पहले दिन हमारे यहाँ जिस दिन ABCD पढ़ाई तकरीबन 40-42 बच्चे थे और अगले दिन हमारे यहाँ 60 से 62 बच्चे थे। सवाल इसमें दूसरा बनता है, सरकार जो हर साल अवेयरनेस प्रोग्राम पे स्कूल चलो अभियान चलाती है, उस पर जो इतना पैसा आता है, आगे उसकी बंदरबाट कहाँ हो रही है? स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जा रहे? ये सवाल मीडिया क्यों नहीं उठा रही कि वो पैसा कहाँ जा रहा? उसको अधिकारी और जो उसके जो जुड़े हुए लोग हैं वो बंदरबाट करके खा रहे हैं। स्कूलों को में जाकर बच्चों को नहीं पढ़ाने भेजने का काम कर रहे हैं, उस पर ड्रामाबाजी हो रही है। स्कूल के आसपास जो गाँव में प्रधान है उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि स्कूल चलो अभियान चलवा दो, 2 मिनट फोटो खिंचवाए और घर आ जाते हैं, पैसे बंदरबाट कर लेते हैं। अब तो आपकी पाठशाला बंद हो गई, अब क्या है आप लोग की स्ट्रैटेजी? पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है या पीडीए की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है और जो हमारे पीडीए के जननायक हैं, उनकी स्थिति 2024 में हमने भारतीय जनता पार्टी को यहां से उखाड़ने का काम किया, हराने का काम किया। और पीडीए समाज पर जहां जहां अन्याय होगा, जुल्म होगा, जायजी होगी, पीडीए समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। अगर स्कूल दोबारा बंद करने का काम करेंगे, हम पीडीए पाठशाला लगाएंगे, वो रोजगार छीनने का काम करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, वो आरक्षण पे हमला बोलेंगे, तो हम आपको धरना प्रदर्शन और विरोध करने का काम करेंगे और आपका बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। यह है हमारे साथ फरहाद आलम साहब, जिन्होंने बताया कि पीडीए पाठशाला को लेकर के हम जागरूक हैं और लगातार जैसा आदेश होगा पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव का, तो ये लगातार उसी प्रकार से ये लोग अपना काम करते रहेंगे। बहरहाल फिलहाल सहारनपुर में पीडीए की पाठशाला बंद है, मुकदमे कायम हुए हैं, लेकिन इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर इस मुकदमों के दर्ज होने से नहीं दिखाई देता। पीडीए पाठशाला को लेकर के हालांकि विवादों में हैं, लेकिन पीडीए पाठशाला को लेकर के जो बयान अभी अखिलेश यादव का आया है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार नहीं मानी तो पीडीए पाठशाला लगातार यूं ही उत्तर प्रदेश में चलती रहेंगी। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर।